नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनके अंतर्गत हमारी तीसरी काव्य है कान्हा भय बस बांसुरी के। आज हम इस काव्य का अभ्यास करने वाले हैं। तो यहाँ पर दी गई जो यह काव्य है, उनके कवि है रस खान, जो एक मुसलमान कवि है, फिर भी कृष्ण के परम भक्त है। और उन्होंने यह जो काव्य दी है, उनका साहित्य प्रकार है सवैये। सवैये एक तरह के छंद होते हैं जिनमें कुल 4 चरण माने जाते हैं। आप देखेंगे रस खान के यहाँ 2 सवैये दिए गए हैं जिनका हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले कवि का थोड़ा परिचय देखते हैं। तो जो यह रस खान है, उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, जो हमारे लिए 1 मार्क्स का विकल्प है, आपको याद रखना है। और उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रस खान कृष्ण के परम भक्त थे और गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद उन्होंने लिखे हैं। उनके जिनसे दीक्षा ग्रहण की है, उनका नाम भी हमें याद रखना है। तो इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है, यानी कि प्रशंसनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी जितनी भी काव्य कृतियाँ हैं जिनमें हमें कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन मिलता है, तो उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम हमें नजर आता है। तो यह था उनका परिचय। अब उनके कुछ साहित्य कृतियों की हम बात करें तो रस खान के कवि सवैये अपने आप में अद्वितीय है और रस खान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की है। यह हमारे लिए भी एक विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी काव्य कृतियाँ किस भाषा में लिखी हुई है। तो व्रज भाषा में उनकी काव्य रचनाएं हमें प्राप्त होती है और उनकी भाषा मधुर एवं सरल है। तो साथ साथ उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध मानी गई है। वे कौन कौन सी पुस्तकें हैं? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। यह हमारे लिए विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम कौन कौन से हैं। तो सुजान रस खान या तो प्रेम वाटिका, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें मानी गई है। तो अब बात करते हैं इस काव्य के शीर्षक की, जिनका नाम है कान्हा भय बस बांसुरी के, जिनका अर्थ होता है कि कान्हा यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण तो अब किसके हो गए हैं? बांसुरी के हो गए हैं। भय का अर्थ होता है हो गए, और वे किसके हो गए हैं? बस अब तो वे बांसुरी के ही हो गए हैं। इस काव्य में हमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान हमेशा अपने साथ क्या करते हैं? बांसुरी को रखते हैं। तो अब कृष्ण के साथ हमेशा बांसुरी के रहने से गोपियाँ व्रत छोड़कर भाग जाना चाहती है, क्योंकि वे बांसुरी को अपनी सौतन समझती है। उनकी बात को यहाँ पर समझाया है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ प्रस्तुत प्रथम कविता में सदैव यानी हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ क्या करती है? ईर्ष्या करती है, उन्हें जलन होती है। और सोतिया दाह से पीड़ित गोपियाँ अब व्रज में रहना नहीं चाहती है, क्योंकि उनका स्थान तो अब किसने ले लिया है? बांसुरी ने ले लिया है। और दूसरे कविता में कृष्ण का स्वांग यानी कि नकल करना, यह हमारे लिए शब्द समूह के लिए भी एक शब्द है, समानार्थी शब्द भी है, आपको याद रखना है। स्वांग का अर्थ होता है नकल करना। वे किसकी नकल करेगी? कृष्ण की नकल करने वाली है। यहाँ लिखा है कि दूसरे कविता में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सोतिया दाह के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर यानी कि होठों पर रहती है, उनको अपने ओठों पर रखने में इनकार कर देती है। तो कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मनोस्थिति का मार्मिक यानी कि सूक्ष्म वर्णन किया है। प्रस्तुत दोनों कविता में हम देखें तो जो व्रज में रहने वाली गोपियाँ है, वह बांसुरी से ईर्ष्या करती है, क्योंकि उसने उनका स्थान ले लिया है। वे हमेशा कृष्ण के साथ लगी रहती है, तो गोपियों को बांसुरी अपनी सौतन दिखती है, इसलिए वह उनसे ईर्ष्या करती है और अब व्रज में न रहकर वहाँ से चले जाने के लिए बातें करती है। तो उनको हम काव्य के आधारित समझते हैं। तो पहला हमारा यह सवैया है, जिसमें हम देखें तो लिखा है कि कान्हा भय बस बांसुरी के। कान्हा तो अब किसके हो गए हैं? सिर्फ बांसुरी के हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए? चाहिए का अर्थ होता है चाहेगा। कान्हा यानी श्री कृष्ण
भय यानी हुए, चाहिए यानी चाहेगा, पसंद करेगा। निसी गोस, निसी यानी हम देखें तो रात और गोस यानी दिन, यह दोनों हमारे लिए समानार्थी शब्द भी है। और हम देखें तो यह दिन रात, दिन किसे कहते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय, और सूर्यास्त से जिनका अर्थ होता है दिन, और सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय यानी रात। तो यहाँ पर उनका अर्थ है रात दिन। रहे संग, संग यानी साथ, लगी यह सौतीन तापन क्यों सहिए। सौतीन तापन यानी सौतन जैसा दाह, पीड़ा अब हम क्यों सहिए यानी सहेंगे, पीड़ा को सहेंगे। जिन यानी जिसने, मोह लिया यानी अपने वश में कर लिया, मनमोहन को यानी कि श्री कृष्ण को, यहाँ कृष्ण के लिए दूसरा शब्द है मनमोहन। रसखानी सदा हमको दहिए, यह हमें सदा पीड़ा देती है। मिली आओ सखी, चलिए मिलकर हम सब सखियाँ भाग चले अब तो व्रज में बांसुरी रहेगी। अब हम यहाँ से चले जाए, व्रज में तो अब कौन रहेगा? बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर हम देखें तो हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती है, और आगे कहती है कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती है कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहती है, यह रात दिन हमें पीड़ा देती है। हम यह सोतिया दाह क्यों सहे? इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ अब हम सब व्रत छोड़कर भाग जाए। हमारा स्थान तो अब इस बांसुरी ने ले लिया है, अब तो व्रज में कौन रहेगा? सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर इस जो सवैया दिया गया है उनका यह सारांश होता है। तो हम बात करें कि इस पद के आधारित हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है, और या तो हम कहें कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन क्यों समझती है, और हम कहें कि कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियाँ को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे, क्यों पसंद करेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहती है और गोपियों पर हमेशा अपना रोब जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वह सदा उनके साथ रहेगी और हमको जलाती रहेगी। इसीलिए गोपियाँ उसे अपनी सौतन समझती है, और इसी पीड़ा की वजह से वे क्या करती है? व्रत छोड़कर भाग जाना चाहती है। और हम देखें कि गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करती है। गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है, और उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच कोई और अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्यों चाहेंगे? वह तो यही चाहेंगे कि कृष्ण उनसे दूर रहे। कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर अपना रोब जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएंगी, और हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना बांसुरी को अच्छा लगेगा। यही पीड़ा के कारण वे अब व्रत छोड़कर भाग जाना चाहती है, और इसीलिए वे बांसुरी से ईर्ष्या करती है। वे उन्हें अपनी सौतन समझती है। सौतन किसे कहेंगे हम? तो पुरुष की एक पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी पत्नी हो तो वे दोनों एक दूसरे की सौतन होती है। तो यहाँ पर ब्रज की गोपियाँ भी बांसुरी को अपनी सौतन समझती है, और उन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, इसलिए वे उनसे ईर्ष्या करती है, इसलिए वे व्रत छोड़कर भाग जाना चाहती है। तो दूसरे सवैये में हम देखें कि वे क्या करती है? वे कृष्ण की नकल करना चाहती है, यानी कि स्वांग रचती है। जिस तरह से कृष्ण अपने जीवन व्यवहार में अपने हर कार्य करते हैं, उसी तरह वे कृष्ण की नकल करना चाहती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए, या तो गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है, अपने शब्दों में उनका वर्णन कीजिए। तो सवैये के आधारित हम समझते हैं कि क्या लिखा है? मोर पखा, यानी मोर के जो पंख होते हैं उनको सिर ऊपर राखी हो। कृष्ण हमेशा क्या करते हैं? मोर पंख को अपने सिर पर मुकुट बनाकर पहनते हैं। गुंज की माल घरे पहरोगी, गुंज के लाल लाल छोटे छोटे गुंजी के दाने होते हैं,
उनकी वे क्या करते हैं, माला पहनते हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी, जिस तरह श्री कृष्ण पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र जो पहनते हैं और अपने हाथ में लकुटी लेकर जिस तरह गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो वे क्या करेगी, पीताम्बर ओढ़कर लकुटी अपने हाथ में लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। यहाँ पर हम देखें तो गोधन यानी कि गाय के साथ, और आगे वे कहती है कि ग्वारन यानी ग्वालों के साथ, संग यानी साथ, फिरेगी यानी कि घूमेगी। आगे वे कहती है भाव तो वो ही मेरे रस खानी, भाव तो यानी जिससे हमारे कृष्ण को जो पसंद है वे ही हम सब क्या करेगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करेगी। हमारे कृष्ण को जो जो बातें पसंद है हम उनकी ही नकल करेंगी। या मुरली मुरलीधर की, सिर्फ वे किसकी नकल नहीं करना चाहती है, मुरली मुरलीधर की, यानी कृष्ण की जो मुरली है उनको, उनकी वे नकल नहीं करेगी। अधरान यानी कि जिनका अर्थ होता है होठों पर, धरी यानी रखा है, अधरा न धरेगी यानी कि अपने होठों पर न धरेगी, नहीं रखेगी। कृष्ण मुरलीधर यानी कृष्ण जो अपने होठों पर मुरली रखते हैं उसको अपने होठों पर नहीं रखेगी। पूरे अब हम सवैये का सारांश देखें तो श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में गुंजी के लाल लाल दानों की माला पहनेगी, अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय यानी कि उनका नाटक करेगी। श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वे सब कुछ करेगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेगी। वे कौन सा है कि श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखा है और वे क्या कहते हैं कि हम सब कुछ काम करेंगी पर वे काम हम कभी नहीं करेंगी, यानी कि श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था उस बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी भी नहीं रखेंगी, क्योंकि वे उसे अपनी सौतन मानती है। यहाँ पर हम देखें तो वे कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है, उन्हें अपनी सौतन समझती है, इसलिए वे कृष्ण के हर तरह की नकल करेगी, परंतु एक बात की वे नकल नहीं करेगी। कौन सी वे नकल नहीं करेगी, कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर लगाया था उस बांसुरी को वे कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाएंगी। बाकी उनकी हर तरह की नकल उनके लिए वे करेगी। हम देखें तो यहाँ पर है कि 2 मार्क्स का प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है। तो गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख को धारण करना चाहती है और जिस तरह कृष्ण गले में गुंची की माला पहनते हैं वे भी उसी तरह माला पहनेगी। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और हाथ में छोटी लाठी लेगी, क्योंकि जब श्री कृष्ण गायों को चराने जाते हैं तो पीताम्बर पहनकर अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों को चराने जाते हैं, तो वे भी उसी प्रकार उनका वेश धारण करेगी। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है, तो वे रचेगी। इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों चराने वाले का चरवाहे का भी रूप लेना पसंद करती है, परंतु वे सिर्फ बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस तरह वे उनका क्या करेगी, स्वांग रचेगी, यानी कि श्री कृष्ण की नकल करेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दोनों सवैये में देखा कि प्रथम सवैये में गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करती है, उन्हें अपनी सौतन समझती है और वे जानती है कि अब तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है और कृष्ण हमेशा बांसुरी के साथ ही रहते हैं, या तो बांसुरी हमेशा उनके साथ ही रहती है तो कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। इसीलिए वे सब सखियाँ मिलकर व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है, वे अब व्रज में रहना नहीं चाहती है। तो दूसरे पद में हमने देखा कि कृष्ण वियोग में जब वे व्रज छोड़कर चली जाएगी तो कृष्ण के वियोग में, कृष्ण की याद में वे क्या करना चाहती है, श्री कृष्ण की नकल करना चाहती है। और हम देखें कि गोपियों को किसी भी तरह कृष्ण को पाना है और वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने का सुख का अनुभव करना चाहती है, इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करेगी। और इसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहन लिया, अपने गले में गुंजी की माला पहन ली, अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ लिया,
इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर ग्वालों के साथ वन में गायों को चराने के लिए भी राजी हो गई। और उनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते हैं वे सब करना चाहेगी, ताकि उनके वियोग में वे कृष्ण के हमेशा साथी है उनका अनुभव कर सके। और कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे वे अपने होठों पर नहीं धारण करेगी। इस तरह की सभी नकल वे उनकी करना चाहती है। दोनों सवैये के आधार पर हमने देखा कि गोपियाँ कृष्ण से कितना स्नेह करती है और वे हमेशा किसी भी तरह से उनके आसपास रहना चाहती है। वे नहीं चाहती कि कोई अन्य उनके जीवन में उनके दोनों के बीच आए। और बांसुरी यहाँ उन्हें अपने बीच आई हुई बाधा लगती है, इसलिए वे उनसे ईर्ष्या करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, दोनों सवैये के आधारित हमें क्या करना है, यहाँ पर स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। विकल्प को हम देखें तो पहला विकल्प है कि कृष्ण किसके हो गए हैं, तो कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। दूसरी बात हम करें कि गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है, क्योंकि ब्रज में अब कौन रहने वाला है, बांसुरी रहने लगी है, इसलिए वे ब्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। तीसरा विकल्प है कि गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी, गोपियाँ गुंजा की बनी हुई माला पहनेगी, यानी कि छोटे छोटे लाल लाल गुंची के दाने होते हैं उनकी वे माला पहनेगी। उनके बाद हम देखें तो है कि एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर। तो कृष्ण को किसने मोह लिया है, हम सब जानते हैं कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती थी, अपनी सौतन। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं, गुंजा की माला पहनते हैं, गुंची की माला पहनते हैं। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है, तो हम देखें कि गोपी किसके कहने पर, गोपियों के कहने पर ही कृष्ण का स्वांग कर रही है। तो 2-2 मार्क्स के प्रश्न है और 4-5 वाक्य के प्रश्न है, जिनका सार हमने उनका उत्तर जो है वो हमने काव्य के स्वर के अनुसार देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है और स्वाध्याय के प्रश्न हम नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर हमारी काव्य समाप्त होती है। नमस्ते, थैंक यू।